आज अपन सामाजिक अनुसंधान के प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम पिछले अध्याय में ये समझ चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान वह वैज्ञानिक पद्धति है जो सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करती है। इसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं के बारे में हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं और इसके द्वारा सामाजिक वास्तविकता के बारे में न केवल यथार्थ एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है, वरन परिवर्तित परिस्थितियों में इनके संबंध में पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों एवं नियमों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि अनुसंधानों के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग अनुसंधान के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। जैसे ही अनुसंधान की प्रकृति होगी, उसी के अनुरूप अनुसंधान के प्रकार को अपनाया जाएगा, क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटित होती है या समाज के जिन पक्षों का हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बस समय काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनुसंधान के क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को देखते हुए एडवर्ड एवं क्रॉनवेक ने सामाजिक अनुसंधान को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च, दूसरा प्रविधि अनुसंधान, टेक्निक रिसर्च, थर्ड व्यावहारिक अनुसंधान और फोर्थ आलोचनात्मक अनुसंधान, क्रिटिकल रिसर्च। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अनुसंधान के 3 वर्गों में बांटा: भौगोलिक अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। सामान्य रूप से हम सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान। इस प्रकार के शोध का सहारा तब लिया जाता है जब विषय से संबंधित कोई सूचना अथवा साहित्य उपलब्ध न हो और विषय के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना हो, जिससे कि उपकल्पना का निर्माण किया जा सके। उदाहरण स्वरूप, यदि अनुसंधानकर्ता किसी उद्योग, इंडस्ट्री का अध्ययन करना चाहता है तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को उस उद्योग के विभिन्न विभागों, कार्य की श्रेणियों, कार्य की दशाओं, श्रमिकों एवं श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं, उनके वेतन तथा श्रमिक वर्ग के प्रबंधन के साथ संबंध इत्यादि की जानकारी प्राप्त करनी होगी। सामाजिक विज्ञानों में अन्वेषणात्मक शोध अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सार रूप में अनुसंधानकर्ता किसी विषय पर नवीन ज्ञान, टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, प्राप्त करना चाहता है तो अन्वेषणात्मक शोध की ही सहायता ली जाती है और उसी के आधार पर अपने अनुसंधान को गति प्रदान करता है या अनुसंधान की को स्वीकार आगे सुचारू रूप से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के शोध के लिए अनुसंधानकर्ता को निम्न चरणों को अपनाना आवश्यक होता है। पहला, चयन किए गए विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चयनित विषय से संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप। उदाहरण स्वरूप, यदि शिक्षा व्यवस्था का अधिक अध्ययन करना है तो शिक्षकों, छात्रों, शिक्षा जगत से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महत्वपूर्ण पक्षों पर बातचीत की जा सकती है। तीसरा, महत्वपूर्ण सूचनार्थ एकत्रित करने के लिए अनुसंधान के किसी उपयुक्त प्रविधि, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली एवं अवलोकन का प्रयोग किया जा सकता है। एकत्रित समकों तथा जानकारियों का गहनता के साथ विश्लेषण किया जाकर अध्ययन विषय के बारे में कार्य एवं परिणाम, कॉजेस
आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार शोध के उद्देश्य निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला, अनुसंधान हेतु नवीन उपकल्पनाओं का विकास करना। सेकंड, नवीन सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं की ओर अनुसंधानकर्ता की रुचि को जागृत करना। तीसरा, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। फोर्थ, अनुसंधान के दौरान उत्पन्न किसी संदेह का निवारण करना। इस प्रकार अन्वेषणात्मक अनुसंधान ज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण होता है। इससे नवीन जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान में किसी पूर्व निर्धारित सामाजिक घटना, सामाजिक परिस्थिति अथवा सामाजिक संरचना का विस्तृत विवरण देना होता है। अनुसंधान हेतु चयनित सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके उनका तार्किक विश्लेषण किया जाता है एवं निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार अथवा अवलोकन आदि किसी भी प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अनुसंधान को स्पष्ट करने के लिए जनगणना उपकरण का उदाहरण लिया जा सकता है। जनगणना में भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न विशेषताओं से युक्त समूहों का संख्यात्मक तथा आंशिक तौर पर गुणात्मक विवरण दिया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में किसी प्रकार की उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, तथापि वैज्ञानिक पद्धति के लगभग सभी चरणों का पालन पक्षपात रहित होकर किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना की आवश्यकता रहती है। पहला, अनुसंधान विषय का सावधानीपूर्वक चयन। दूसरा, तथ्य संकलन के लिए उचित प्रविधि का सावधानीपूर्वक प्रयोग। तीसरा, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को बनाए रखना। समय, धन एवं परिश्रम का सही प्रबंधन। वर्णनात्मक अनुसंधान में निम्न चरणों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, समग्र की विशेषताओं एवं वांछित जानकारियों के स्रोत को ध्यान में रखते हुए समग्र में से उचित निदर्शन विधि द्वारा इकाइयों का चयन करना। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, प्रतिवेदन की प्रस्तुति। तीसरा, परीक्षणात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में परिस्थितियों को नियंत्रित करके घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित परिस्थितियों में सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण एवं परीक्षणात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी नवीन परिस्थिति अथवा परिवर्तन का समाज के विभिन्न समूह, संस्थाओं अथवा संरचनाओं पर क्या एवं कितना प्रभाव पड़ा है। इसके लिए सामाजिक समस्या या घटना के उत्तरदायी कुछ चरों, एट्रीब्यूट्स को नियंत्रित करके शेष चरों के प्रभाव को नवीन परिस्थितियों में देखा जाता है और कार्यकारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। परीक्षणात्मक अनुसंधान के निम्न 3 प्रकार हैं। पहला, पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्यान्तर्गत परीक्षण। पहला, पश्चात परीक्षण, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार के परीक्षण में सामान्य विशेषताओं वाले 2 समूहों को लिया जाता है, जिनमें से एक समूह को नियंत्रित समूह, कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता है। दूसरा समूह परीक्षणात्मक समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होता है। इसमें चर के प्रभाव में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। कुछ समय पश्चात दोनों समूहों का अध्ययन किया जाता है। यदि परीक्षणात्मक समूह में नियंत्रित समूह की तुलना में अधिक परिवर्तन आता है, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि इस परिवर्तन का कारण वह चर है जिसे
परीक्षणात्मक समूह में लागू किया गया था। उदाहरण स्वरूप 2 समान समूह या गांवों को लिया गया जो कुपोषण की समस्या से ग्रस्त थे। इनमें से एक समूह में, जिसे परीक्षणात्मक समूह माना गया, कुपोषण के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाता है एवं जागरूकता पैदा की जाती है। एक निश्चित अवधि के पश्चात परीक्षणात्मक समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है, जिससे ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। यदि परीक्षणात्मक समूह में कुपोषण को लेकर नियंत्रित समूह की तुलना में काफी अंतर पाया जाता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रचार प्रसार एवं जागरूकता से कुपोषण को कम किया जा सकता है। दूसरा, पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इस विधि में केवल एक ही समूह लिया जाता है और इस समूह का पहले किसी विधि के अध्ययन करके उस विधि वस्तु स्थिति ज्ञात कर ली जाती है। तत्पश्चात उसी समूह में नवीन कारकों को डालकर परिवर्तन लाया जाता है और कुछ समय बाद उसी समूह से तथ्य संकलन किए जाते हैं। पूर्व और पश्चात में किए गए अध्ययनों के आधार पर दोनों की तुलना की जाती है। यदि अंतर आता है तो इस अंतर को उसी नवीन कारक का प्रतिफल मान लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप एक गांव को लिया जाता है जिस पर टीकाकरण का कार्यक्रम के प्रभावों को जानना है। पहले गांव में टीकाकरण के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है, यह पूर्व परीक्षण है। फिर गांव में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं सरपंच, अध्यापकगण, डॉक्टर इत्यादि के माध्यम से लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के लाभों के बारे में बताया जाता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात तथ्य संकलन की पूर्व विधि द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण का पुनः अध्ययन किया जाता है। यह पश्चात परीक्षण है। दोनों अध्ययनों की तुलना करने पर अगर उन गाँव में टीकाकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है तो इसका कारण गांव में किए गए प्रचार प्रसार को माना जाता है। तीसरा, कार्यांतर तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट। इस विधि का प्रयोग भूतकाल में घटी अथवा ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भूतकाल में हुई घटना को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में उत्तरदायी कारणों को जानने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन द्वारा 2 ऐसे समूह को चुना जाता है जिनमें से एक समूह ऐसा है जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी है एवं दूसरा समूह है जिसमें वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। उदाहरण, हमें भारत सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन करना है। इससे तो ये जानना होगा कि स्वस्थ शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर तथा जीवन शैली इत्यादि संदर्भों में इन कल्याण कार्यक्रमों में कि क्या सकारात्मक प्रभाव एवं परिणाम रहे हैं। इन परिणामों की तुलना उस दूसरे समूह के विकलांगों से की जाती है जिन्हें संबंधित जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा सका है अथवा जो विकलांग किसी कारणवश इन कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। इस भांति तार्किक रूप में निष्कर्ष यह निकलता है कि भूतकालीन परिस्थितियां वर्तमान के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट है विशुद्ध विज्ञान, प्योर रिसर्च। इस प्रकार के सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य सामाजिक जीवन एवं उनकी समस्याओं एवं घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान में परिमार्जन एवं परिवर्धन करना होता है। विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान का कार्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना है। साथ ही पूर्व के अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान, पूर्व में बनाए गए सिद्धांतों एवं नियमों को परिवर्तित परिस्थितियों में पुनः परीक्षण करके परिमार्जन, परिष्करण एवं परिवर्धन करना है। इस प्रकार विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। पहला, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन, उपलब्ध अनुसंधान विधियों की जांच, कार्य कारण संबंध बताना, पूर्व ज्ञान की पुनः परीक्षण। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विशुद्ध सामाजिक विज्ञान, विशुद्ध सामाजिक अनुसंधान विज्ञान की प्रगति एवं विकास में अत्यंत उपयोगी माना जा सकता है। साथ ही
हम नेक्स्ट लेसन में व्यावहारिक अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे।